हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। सो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि जून मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। फाइन, कि जून के जो लेफ्ट डेज हैं उसमें क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे रहे हैं। ओके, तो आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं कार्ड और पाइल्स के ऊपर मैंने प्रॉप्स प्लेस कर दिए हैं। आपको सिर्फ कलर के बेसिस पे प्रॉप्स को सेलेक्ट करना है। फाइन, प्रॉप्स को चूज करना ओनली ऑन बेसिस ऑफ कलर्स। ठीक है, पाइल 1 पे मैंने ये स्काई ब्लू कलर का प्रॉप रखा है, पाइल 2 पे ये ब्राउन कलर का प्रॉप है एंड पाइल 3 पे ये ऑरेंज कलर का प्रॉप है। फाइन, पाइल 1 पे ब्लू कलर का प्रॉप एंड पाइल 2 पे ब्राउन एंड पाइल 3 पे ऑरेंज। तो कलर के बेसिस पे चूज कर लीजिए जो भी ब्लेसिंग्स आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एंजल्स आपको दें, तो वो चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो जिन लोगों ने भी पाइल 1 यानी कि स्काई ब्लू कलर का प्रॉप चूज किया है, तो आइए देखते हैं उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एंजल जो हैं वो लेके आ रहे हैं। लेट्स सी। फाइन, और जून में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में ये रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स टू। फाइन, मैं मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों मूनोलॉजी ही चूज़ की। बिकॉज हम हर कोई, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हम हर चीज़ चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो इसीलिए मैंने मूनोलॉजी जो है टैरो कार्ड यूज़ किया है। सबसे पहले आता है हमारे पास ओशो ज़ेन टैरो डेक में से रिसेप्टिविटी आया है, देन वी हैव स्ट्रेस, फिर हमारे पास आता है इनोसेंस, फिर हमारे पास आता है अवेयरनेस। मैं कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं यूज़ कर रही हूँ इसमें, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। फाइन, आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ द कार्ड इन रिवर्स। फिर आता है आइसोलेशन एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। ओके, फिर हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स में से आता है न्यू मून इन पाइसेस एंड न्यू मून इन लिब्रा। सो देयर इज़ वेरी मच न्यू थिंग कमिंग इन योर लाइफ। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ओवरऑल तो आई कैन से दिस थिंग कि न्यू कुछ दिखाई दे रहा है, न्यू आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो, न्यू आपके अंदर की इनर स्पिरिट हो। फाइन, सबसे पहले हमारे पास आता है रिसेप्टिविटी, विच मीन्स कि इस जून में आपको एंजल्स जो ब्लेसिंग दे रही है वो आ रहा है रिसेप्टिविटी की। हर चीज़ को किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है, अगर आपको वो चीज़ पता चल जाए ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपको पता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है चीज़ों के। तो इसीलिए रिसेप्टिविटी। स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस आपको छोटी छोटी चीज़ों का होता है, कुछ आपकी स्वाभाविक चीज़ें हैं जो आपके साथ जो हैं वो चलती रहेंगी, तो उसमें हम ब्लेसिंग्स को इतना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी स्वाभाविक चीज़ें हैं। जैसे स्ट्रेस आपको छोटी छोटी चीज़ों का होता ही रहता है, तो वो चीज़ जो है वो एंजल्स कहते हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स जितनी मर्जी आपके ऊपर हो तो वो चीज़ आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होती ही होती है। फिर आता है इनोसेंस। आपके ऊपर जो एंजल्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, यू नो व्हाट, योर इनोसेंस। आप इनोसेंट हो बहुत ज़्यादा, आपको कोई दुनिया के किसी भी चीज़ से कोई खास मतलब नहीं है। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो चीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा आप उनके साथ बहुत लगाव महसूस करते हो, जुड़ाव महसूस करते हो, और ये जून मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी क्योंकि आप जितना इनोसेंटली आप बिहेव कर रहे हैं उतना इनोसेंटली एंजल्स आपके साथ सपोर्टिवली खड़े हैं और आपको पूरे तरीके से आपकी लाइफ में जो है स्ट्रगल उसको कम करेंगे। फिर आता है अवेयरनेस। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है कि आप अवेयर होंगे, यू माइट बी टेकिंग सम काइंड ऑफ लर्निंग। आप लर्निंग ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, और आप कुछ भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन एनीथिंग जहाँ पे आपको लर्निंग होगी, विच मीन्स आपको अवेयरनेस होगी, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। फिर आता है आइसोलेशन। अगर आपको ब्लेसिंग मिल रही है आइसोलेशन की, जिसमें हो सकता है कि आप हर्ट हो जिसकी वजह से आप आइसोलेट हो, लेकिन वो भी एक ब्लेसिंग का ही काउंट कर रहा है आपके ऊपर जून में। क्यों? क्योंकि आपको अकेले में चिंतन करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
जब आप किसी ग्रुप में बैठ के अगर कोई एनालिसिस करोगे तो वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, या आप इन्फ्लुएंस में आ जाओगे चीज़ों के या लोगों के जो थोड़े स्ट्रॉन्ग करेक्टर के या डोमिनेटिंग पीपल हैं आपकी लाइफ में। तो आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि इफ़ यू फाइंड एनी आइसोलेशन इन फ्यूचर इन जून मंथ, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग ही है, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी नई ऊर्जा निर्माण होगी उसमें आपके लिए। ठीक है, आपके लिए हर चीज़ जो है इट इज़ गोइंग इन राइट वे। अगर कोई चीज़ आपके साथ हो रही है जून में, तो वो इसीलिए हो रही है, वो भी ब्लेसिंग में काउंट होगी। क्यों काउंट होगी ब्लेसिंग में? इसीलिए काउंट होगी क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ यू आर अबाउट टू गेट फ्रॉम इट, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उससे, लिया नहीं जाएगा आपका कुछ। फाइन, पार्टिसिपेशन आया है, आप बहुत पार्टिसिपेटिव हो जाओगे थ्रू आउट द जून। यू विल बी वेरी पार्टिसिपेटिव इन ईच एंड एवरी इवेंट इन योर हाउस। इवेंट इन द सेंस कि छोटे से छोटे डिस्कशन में भी आप बहुत पार्टिसिपेटिव रहोगे। आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि आप प्रेजेंट होके भी नहीं प्रेजेंट हो, या आपका दिलचस्पी नहीं है चीज़ों में। आप बहुत दिलचस्पी से हर चीज़ को करने की कोशिश करेंगे जून में, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके लिए ब्लेसिंग क्या आएगी कि आपको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना आ जाएगा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे पाएंगे, आप चीज़ों को टैकल बहुत अच्छी सिचुएशन कर लेंगे। दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर एनीवन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यू मून इन पाइसेस। फाइन, न्यू मून इन पाइसेस ये कहता है कि आप अपने आप में टाइम निकालेंगे। मैंने आपको बोला ना कि आइसोलेशन में आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि आपको मेडिटेट करना, आप अपने अंदर की छठी इंद्री को जागृत करेंगे। बेसिकली आप अपने आप की इनर वॉइस को और सुनने की कोशिश करेंगे और गहराई से समझेंगे कि इनर वॉइस आपकी क्या कहना चाहती है आपको। ठीक है, मेडिटेट, कंटेम्पलेट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस, और आप ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो जून में आपके लिए जो ब्लेसिंग बन के आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप लोगों को मेडिटेट करना है जितना हो सके, क्योंकि जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतने कूलली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकेंगे और उतने कूलली आप अपने लाइफ के एक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है। फिर आता है न्यू मून इन लिब्रा, विच मीन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। फाइन, इसमें आपके लिए यही है कि आपके लिए एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस बन के आ रहा है। न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपकी लाइफ का चल सकता है, आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपको एक न्यू रोमांटिक लाइफ एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप एक न्यू एक्सपीरियंसिंग पे होगी, न्यू एक्सपीरियंस होगा आपको अपनी रिलेशनशिप में। फाइन, तो ये चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। काउंट डाउन ऑन योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ सीखते हैं ना नया जून मंथ में, तो वो भी समझे कि आपके लिए ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग काउंट हो रही है आप लोगों पे। फाइन, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। सो जिन लोगों ने भी पाइल 2 यानी कि ब्राउन कलर चूज़ किया था, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, पाइल 2 यानी कि ओके। और मैं इसमें ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ एंड मूनोलॉजी। मैं मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम कभी भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हम हमेशा चंद्र कुंडली पहले प्रेफर करते हैं, तो चंद्र लग्न पहले प्रेफर करते हैं इंसान का, तो उसी हिसाब से मैं आपकी मूनोलॉजी प्रेफर कर रही हूँ पहले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड इज ऑफ सॉरो, देन वी हैव द मास्टर, टोटलिटी, clinging to the past, possibilities and traveling। ये कार्ड आए हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से। और फिर हमारे पास जो कार्ड आते हैं मूनोलॉजी, वो आ रहा है वैक्सिंग मून एंड न्यू मून इन कैंसर। ये कार्ड्स आए हैं। फाइन, सबसे पहले आया है सॉरो, विच मीन्स कि आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका जो दुख तकलीफ, अगर आप किसी बात से परेशान हैं या अपनी लाइफ में आपका कुछ ऐसा फेस चल रहा है जो आपको बहुत परेशानी दे रहा है, या आप किसी न किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आपको जो है थोड़ी सी दुख हो, आप दुखी हो, जून में आप दुखी दिखाई दे रहे हो, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है किसी न किसी ओल्ड मैन की, ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन कह लीजिए, कोई ऐसा मास्टर, कोई ऐसा गार्डियन है आपके लिए जो आपको सही डायरेक्शन, सही एडवाइस दे सके। तो आपकी जो सॉरोनेस है, अगर मैं बात करूं तो एंजल की ब्लेसिंग आपके लिए इस प्रकार आ रही है
कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जितने भी सौरों हैं ना, जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, जितने भी कष्ट है आपकी ज़िंदगी में, वो आप किसी न किसी अपने से बड़े बुज़ुर्ग के साथ शेयर करेंगे। अगर अपनी फैमिली के साथ, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि आप जितना बुज़ुर्गों के साथ, कहीं ना कहीं आई थिंक कि पाइल 2 का जुपिटर के साथ बहुत कुछ है करने वाला, क्योंकि जुपिटर एक ओल्ड मैन को सिग्निफाई करता है, क्योंकि वो कहता है, जुपिटर में यही है सिग्निफिकेंस कि जुपिटर प्लैनेट वो हमेशा नोबल डीड्स में बिलीव करता है एंड ओल्ड पर्सन की जितनी सेवा की जाए उतना अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं आप अब परेशान हैं, तो वो जुपिटर भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम बन के आ रहा है किसी न किसी प्रकार की। तो मास्टर आपके जो आप कह लीजिए आपके ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके जो हैं, या आप कह सकते हैं कोई आपके गार्डियन जिनको आप बड़ा मानते हैं, आपके फ्रेंड जो आपसे एज में बड़े हैं, या आपके सिस्टर ब्रदर जो भी आपसे एज में बड़े हैं, आप उनकी अगर उनसे डिस्कशन करेंगे अपनी दुख तकलीफ का, तो डेफिनेटली वो एक ब्लेसिंग काउंट होगी आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको जितनी अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे उतना अच्छी तरह से कोई गाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर आपके साथ आपकी फैमिली का कोई बुजुर्ग है ना, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग ही है। जून मंथ में वो आपको आपके सारी दुख तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाएंगे। फिर आता है हमारे पास मुक्ति का मतलब है कि फ्री करेंगे आपको आपकी सारी टेंशन एंड वरीज से। टोटलिटी में आता है कि आपके लिए जून का जो अब बचा हुआ महीना है, जब आप अपने किसी ओल्डर पर्सन या आप कह लीजिए आप अपने किसी बुजुर्ग से बात करेंगे, तो उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही इंजॉयबल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीली सब कुछ कर रहे हैं, फ्रीली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या कोई सोचता है और आपके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप बहुत फ्रीली काम करेंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। यू विल डू योर वर्क सो फ्रीली, फाइन। फिर हमारे पास आता है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप कहीं ना कहीं आपको जितनी मर्जी ब्लेसिंग्स मिली जाएं, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपके राहु केतु भी कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके यहाँ बुध में कह लीजिए कोई दिक्कत है, क्योंकि आप घूम फिर के अपनी दिक्कतों पे आ जाते हैं। जितनी मर्जी आपको ब्लेसिंग्स मिले, पर घूम फिर के दिक्कतों पे आएंगे। तो आपकी दिक्कतें भी जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को हर्डल में कन्वर्ट करती हैं। थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए, फाइन। हर्डल्स नहीं बनने देना है चीज़ों को ब्लेसिंग्स में, क्योंकि ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आने देना है। आपकी दुख तकलीफ़ें अगर कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, जब आपकी फैमिली की बात आए, जब आपके किसी अपने की बात आए, तो आप उस चीज़ को साइड पे रख सकते हैं। एंड नेवर एवर क्लिंग टू योर पास्ट, बिकॉज जो पास्ट में हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, खुशहाली की भी पूरी पॉसिबिलिटी बनाई हुई है, ये ब्लेसिंग है उनकी। और आपके व्यक्तित्व पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उनकी ब्लेसिंग्स को किस प्रकार से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फाइन। फिर आता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ये बात करता है कि कहीं ना कहीं जून मंथ में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, एंड मोर ओवर टू द वर्ल्ड ऑल्सो, अगर मैं बात करूँ तो हमारे जितने भी कोरोना पेंडेमिक के केसेस हैं, नाउ दे आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे। एंड लेट्स प्रे टू एंजल कि ये ऐसा ही चलता रहे और आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ट्रैवल करने का मौका मिले। और जून में आपके लिए ये ब्लेसिंग बन के आ रहा है। और पॉजिटिवली आप ट्रैवल करें, नेगेटिवली बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ की वजह से आप ट्रैवल ना करें, ओके। फिर हमारे पास आता है वैक्सिंग मून, विच मीन्स कि आपकी एनर्जी को अभी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप इमोशनल है, आप टू हाई नोट पे इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप गुस्से में, आप टू हाई नोट पे गुस्से पे हो जाते हैं। आपका बैलेंस नहीं है चीज़ों का, तो आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ब्लेसिंग टू यू फ्रॉम एंजल्स। बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में और आपको बैलेंस मिलेगा जून में। फिर आता है न्यू मून इन कैंसर, विच मीन्स यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो फाइनली ये एंजल्स ने कह दिया कि घबराने की बात नहीं है। जून मंथ में आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो बहुत सेफ रहने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत खुशहाली जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ की, अच्छी जाएंगी। लेकिन अगर आप व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो और वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिलनी चाहिए वो उसमें हर्डल्स आ जाएँ, उसमें थोड़ी रुकावटें आ जाएँ जून मंथ में, फाइन। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 यानी कि ऑरेंज कलर चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग, फाइन। लेट्स सी। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, एक है ओशो ज़ेन टैरो डेक एंड एक मैं यूज़ कर रही हूँ
मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। मैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जब भी किसी का टेवा या टिपड़ा देखते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हमेशा चंद्र लगन को प्रेफर करते हैं, इसीलिए मैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स को प्रेफर कर रही हूँ। फाइन। सबसे पहले हमारे पास आता है स्लोइंग डाउन, हीलिंग, फ्लावरिंग, माइंड, मूवमेंट टू मूवमेंट, लेटिंग गो। और मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स में से हमारे पास आया है कार्डिनल मून एंड डिसिमिनेटिंग मून आया है। फाइन। सबसे पहले तो आया है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को, हर एक टास्क को लेके, या बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को, मैं क्या बोलूँ, अब आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अपने हर एक लाइफ के टास्क को बहुत जल्दी में कंप्लीट करना चाहते हैं। इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि थोड़ा सा टाइम लो, स्लो डाउन हो जाओ यार, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा टाइम लो, हर एक टास्क को आप समझो, सोचो और फिर इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं है कि आप भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। तो थोड़ा सा जून मंथ में जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है वो ये आ रही है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ यार। स्लो डाउन से चीज़ें जो हैं और बेटर हो जाएंगी, और बेटरमेंट की तरफ, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे अपनी टास्क के, अपने एक्शन के। ठीक है, पॉजिटिव भी पॉइंट पता चलेंगे, नेगेटिव भी पॉइंट्स पता चलेंगे। सो आई कैन से कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है जून मंथ में कि आपको थोड़ा स्लो डाउन होना है। ठीक है। फिर आता है हीलिंग। अगर आप बीमार हैं या आप बीमार हो सकते हैं जून मंथ में, तो आपके लिए यही है। अगर आप मेंटली थोड़े से परेशान हैं तो उसमें भी आपको रियायत है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि आप हील होंगे, यू विल बी हीलिंग अप, आप हील होंगे। अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप तब भी हील्ड अप होंगे, थोड़ा सा आपकी सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फिर आता है फ्लावरिंग विच मीन्स कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा आ रही है एंजल्स की। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके हर काम जो है वो बनेगा, संवरेगा। ठीक है, आप जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छी तरह शिद्दत से और स्लो डाउन होकर काम करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट होकर काम करेंगे तो फ्लावरिंग तो आपको मिलेगी, विच मीन्स कि आपको रिजल्ट तो मिलेगा, बट नॉट अप टू दैट मार्क जो आप चाहते हैं। तो हर चीज़ जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ों पे आपको स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो एंजल्स कहते हैं कि आपकी नो डाउट आपके जून मंथ में आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग है हमारी तरफ से कि आपका हर काम फ्रूटफुल होगा। ठीक है। माइंड, लेकिन थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको आदत है, मैंने कहा ना कि यू आर वेरी हैबिचुअल ऑफ डूइंग थिंग्स, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते इतनी ईजीली। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्लस्टर बना के बैठा हुआ है अपने दिमाग में। आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़, आप ना अपने कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत ज़्यादा पास्ट में हुई चीज़ों को भी याद रखते हैं, जिससे आपका प्रेजेंट जो है वो अपसेट हो जाता है, जिससे आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको है वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं, वो हर्डल्स से फंस जाती हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट आया विच मीन्स कि जून मंथ में आप मूवमेंट टू मूवमेंट लिव करने वाले हैं। फाइन। अगर इस मूवमेंट में आपको खुशी मिली है तो आप उस मूवमेंट में ही जिएंगे, अगर उस मूवमेंट में दुख मिला है तो आप उस मूवमेंट के बारे में ही बात करेंगे। दुख तो खैर आपके माइंड की डेवलप की क्रिएटिव किस्म का होगा, दुख आपका माइंड ही क्रिएट करेगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में एंजल्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही है, हेल्थ वाइज ब्लेसिंग दे रही है। हेल्थ इज़ वेल्थ सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर मेंटली इफ़ यू आर नॉट सो मच फ्रेश इन जून, तो आपको उसके लिए भी एंजल्स जो है ब्लेस कर रही हैं कि आप मेंटली भी थोड़ा सुकून पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और लेट गो। आपकी बहुत सारी सिचुएशंस को वो लेट गो करवा रही हैं, आपको लेट गो एटीट्यूड दे रही हैं कि आपको हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, लेट गो करना है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को पकड़ के बैठोगे, एक एक मिनट आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए लिटिल बिट डेंजरस हो सकता है फॉर योर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो यू नीड टू लिटिल बिट थोड़ा सा इस चीज़ को समझेगा कि हर चीज़ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। बस अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं जाना है। पॉजिटिव जितना रखेंगे उतना बेटर होगा, उतना अच्छा होगा। एंड लेट गो, यू नीड टू लेट गो द थिंग्स ऑफ योर लाइफ। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं ना, उसको लेट गो करना सीखें। फाइन। फिर हमारे पास आता है कार्डिनल मून, विच मीन्स कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप फर्स्ट होते हैं कि सेकंड होते हैं। अगर आपका मन कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप ये काम करें, तो वो काम करना चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये बात बोलनी चाहिए, तो बोलनी चाहिए। झिझकना नहीं है कि यार मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो अगला बंदा ये मेरे बारे में क्या अपनी राय कायम करेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। इसलिए जस्ट कह रहे हैं कि दिस टाइम आप क्या करने वाले हो, आप अपने बारे में जो भी सोचते हो या किसी सर्कमस्टांसेस या कह लीजिए किसी भी उसके बारे में,
बी इट एनी पर्सन, बी इट एनी टॉपिक, आप बोल्डली उसके ऊपर बात करने वाले हो इस बार। जून मंथ में आपको बोल्डनेस मिल रही है। और प्लीज़ फिर हमारे पास आता है डेसिमिनेटिंग मून, विच मीन कि आपको बहुत ज़रूरत है कि थोड़ा सा ब्रीथ आउट करो, थोड़ा सा टाइम लो रिलैक्स करने के लिए। भागम भाग नहीं पड़ी है कुछ भी, कोई भी चीज़ है उसको टाइम लगता है, कोई भी चीज़ है उसको धीरे धीरे सहज पकने दो, सहज होने दो, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे आपके पास। फाइन, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी फॉर पाइल 3। लेट्स सी फॉर पाइल 3। वी आर हैविंग एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स, विच मीन्स कि बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। वो चीज़ बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए, पॉजिटिव के लिए ही हम बात करते हैं हमेशा। हम यही कहेंगे कि जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा, ठीक है। आपके केस में भी यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून इक्लिप्स यही कह रहा है कि पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वेदर यू वांट टू वेलकम इट और नॉट, बट दैट चेंज इज कमिंग टू योर लाइफ एंड इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ एंजल। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू फेज शुरू हो रहा है पाइल 3 आपका, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो ये थी मेरी आज की पिकअप कार्ड रीडिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं एंजल से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सुरक्षित रहे और खुशहाल रहे और उनकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ बिल्कुल ना आए।